क्योंकि पिंटू राजभर के पीछे भी 2 जिंदगियां हैं, भुआल राजभर के पीछे 4 जिंदगियां हैं। अपराधियों की ना कोई जाति होती है, ना ही कोई धर्म होता है। अपराधी अपराधी होता है। तो अपराधी किसी का भी बेटा हो, किसी का भी पति हो, किसी का भी पोता हो, किसी का भी लाल हो, अपराधी अपराधी है। तो उस अपराध का नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का बाबूलाल राजभर व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत मित्रों का कहना है कि हमें एक हमारे राजभर समाज में विशेष रूप से हमारे वहाँ पे कुशीनगर में एक घटना बहुत पहले से घटी है और उस घटना में उस पीड़ित परिवार के साथ जैसा कि उस पीड़ित परिवार का फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहना है कि हमें न्याय नहीं मिला है। मित्रों, मैं उस घटना के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं उस पोस्ट पर एक भीम राजभर नाम का लड़का है, मैं उसके बारे में पूरा नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन उसके पोस्ट के माध्यम से उस घटना के बारे में मैं देखा करता हूँ। मैं उस पोस्ट पर कमेंट करके उस भीम राजभर नामक लड़के से मैं कई बार उसका नंबर मांगने का प्रयास किया हूँ कि आप अपना नंबर दें ताकि मोबाइल के माध्यम से इस घटना के बारे में मैं जानकारी रखूं और यदि हमें उसमें कुछ करने लायक होगा तो हम अवश्य करेंगे। लेकिन हमें दुख के साथ करना पड़ा है कि हमारे कमेंट का कोई जवाब नहीं मिलता है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ सर, मैं आप ही के घर से पिंटू कुमार जी भाई, आप हमारे बहनोई भी लगेंगे, इसलिए कि हम आपकी पत्नी को मैं अपने बहन के रूप में देखता हूँ, सगी बहन के रूप में देखता हूँ। तो उस बहन के हिसाब से यदि वो हमारी बहन है तो आप उनके हस्बैंड हैं, तो आप हस्बैंड हैं तो हमारे बहनोई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। राधे श्याम माझी जी अभी हमें बलिया से देख रहे हैं, जितेंद्र राजभर जी आप हमें सैदपुर से देख रहे हैं। मित्रों, हम एक एक कार्यकर्ता के बारे में हम सब जानते हैं कि कौन कहाँ का है। कभी कभी जो नए लोग आ रहे हैं तो उनसे हमारी कभी व्यक्तिगत बातें नहीं हुई है और कभी एक नाम से कई लोग होते हैं तो उनसे मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों से, उन लोगों से जो हमारे नए साथी जुड़े हैं, बड़ा तादाद में जुड़े हैं और हर पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हैं, हर संगठन के सदस्य जुड़े हैं, तो इस विशाल जन समर्थन के लिए, इस विशाल स्नेह प्रेम के लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। और जब कुछ मैं आपकी वजह से जो हम लोग सफलता पा रहे हैं उसका श्रेय आप लोगों को जाता है। आपकी ताकत और हमें काम करने की ऊर्जा देती है, ताकत देती है, उसके बदौलत हम काम कर पाते हैं। नहीं तो मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ, आपके बीच का हूँ, इतना बड़ा काम कैसे कर पाता हूँ। उदाहरण के रूप में बहुत पहले का बहुत काम है, लेकिन ये अमीला की घटना, मऊ वाली घटना जबरदस्त घटना है और इसका रिजल्ट इतना तेजी से मिला है, इतनी तेजी से मिला है कि शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे भी कल्पना नहीं था कि, लेकिन ये हमें भरोसा था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपके ताकत से कर रहे हैं। और तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं, अपनी बात को महामहिम राज्यपाल तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं और उसी रात को हत्यारा पकड़ा जाता है। इसलिए कि 2.25 महीने का समय लग गया था। हत्यारों को यह उम्मीद नहीं थी कि यह घटना इतनी हाईलाइट होगी और पुलिस हमें पकड़ेगी, तो बेफिक्र होकर के घूम रहे थे, तो इसीलिए पुलिस को पकड़ने में भी कोई वो नहीं लगा। लेकिन ऊपर से दबाव बना, शासन सत्ता के ऊपर हमने दबाव बनाया, आपके सहयोग से दबाव बनाया, आप लोगों ने दबाव बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस सभा में, उस आंदोलन में शरीक होने वाले माँ बहनों का, भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का, जिनकी अपार संख्या ने उस संघर्ष को मंजिल तक ले जाने का काम किया। मैं उन सभी भाई बहनों का, सभी माताओं का, बुजुर्गों का
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इसी तरह से आप समाज के बीच लड़ते रहें। तो निश्चित रूप से है कि जो हमारे समाज के जो भी बड़े नेता हैं, जो काम करना नहीं चाहते हैं, आपकी मदद नहीं करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में जिस तरह से हम लोगों के साथ अपार समूह है, जिस तरह से हमारे साथ आप लोगों की संख्या जुड़ रही है, निश्चित रूप से न कोई विधायक की जरूरत है, न कोई मंत्री की जरूरत है, न ही कोई संसद की जरूरत है। इसके लिए हम आप काफी हैं, बशर्ते कि ईमानदारी से काम हो और अपना तन मन धन लगा करके काम हो, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, मिल भी रही है। इसका उदाहरण है। दूसरी चीज की मित्रों, लड़ाई अभी और स्टार्ट हो गई है, उसमें मैंने हाथ डाल दिया है। आप लोगों से उस पर राय भी लिया था, वो पोस्ट मैंने डाला भी था आप लोगों से भी। एक अभी उसी 1 तारीख को घटना है, रात को घटना है, जन्माष्टमी के दिन की घटना है। एक भुआल राजभर नाम का लड़का है, वह चूंकि गाने बजाने का शौकीन था, घर से रात में निकला था जन्माष्टमी का राधे कृष्ण करने के लिए। लेकिन उसको क्या पता था कि आज हम जिस राधे कृष्ण की हम उगाने जा रहे हैं, वह दिन हमारे लिए, वह रात हमारे लिए आखिरी रात होगी। तो हो सकता है कि ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर जगह खाली है, उस नौजवान के ऊपर जरूरत है। लेकिन विचार इस पर करना होगा, जाने वाला तो चला गया, लेकिन विचार इस पर करना है कि अपने पीछे वो 4 जिंदगियां छोड़ करके गया है। 3 बच्चे हैं, 1 पत्नी है, उसका परवरिश कौन करेगा? अमीला की घटना, पिंटू राजभर का हत्या हो गया, वह इस लोक में नहीं है। मैं इन दोनों आत्माओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, इन दोनों आत्माओं को अपने श्री चरणों में जगह दे और दोनों परिवारों के, दोनों शोकाकुल परिवार को इस महाविपत्ति से लड़ने की, सहन करने की अपार क्षमता दे, शक्ति दे। तो मित्रों, लड़ाई अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, क्योंकि पिंटू राजभर के पीछे भी 2 जिंदगियां हैं, भुआल राजभर के पीछे 4 जिंदगियां हैं। जो भुआल राजभर को और पिंटू राजभर को उन्हें आवश्यकता थी, हमें इस पर विचार करना, हमें विचार इस पे करना है कि उन चारों जिंदगियों का, दोनों जिंदगियों का परवरिश कौन करे। करें मित्रों, अगली लड़ाई हमारी यहाँ मित्रों, मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जो बांसुदेवपुर गाजीपुर की घटना है, मैं उनके घर तक गया था, पीड़ित परिवार से मिला था, बहुत कुछ बातें हुई है। उस परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति, पूरे समाज की सहानुभूति, हमसे जो हमको जितने लोग हमको फॉलो करने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, सभी की सहानुभूति उस परिवार के साथ है। अपराधी होता है, वो राजभर का अपराधी हो या किसी समाज का अपराधी है, तो उसे उस अपराध का दंड मिलना तय है और मिलना भी चाहिए। अपराधियों की ना कोई जाति होती है, ना ही कोई धर्म होता है, अपराधी अपराधी होता है। तो अपराधी किसी का भी बेटा हो, किसी का भी पति हो, किसी का भी पोता हो, किसी का भी लाल हो, अपराधी अपराधी है, तो उस अपराध का दंड उसे अवश्य मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम आपके सहयोग से, समर्थन से हम उस अपराधी को जेल में पहुंचाने का काम करेंगे। तो यही मैं कहना चाहता था कि वहाँ का भी अपराधी पकड़ा गया है। और मित्रों, मुझे ज्ञात हुआ कि बांसुदेवपुर की जो भुआल राजभर जिसकी मृत्यु हुई है, वह बहुत बड़ा ये सोची समझी रणनीति नहीं थी, वो मजाक मजाक में हुआ है। हमें वह ज्ञात लगा कि जो हत्यारा है वो भी कोई उस तरह का, उसका भी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, बैकग्राउंड नहीं, और भुआल राजभर का भी कोई उस तरह का नहीं है। हाँ, यह है कि हर लोगों में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, घर परिवार के प्रति जिम्मेदार लोग नहीं थे,
तो कहीं ना कहीं यह मजाक में ये घटना हुई है, लेकिन घटना हुई है तो घटना तो घटी है, मृत्यु हुआ है, तो उसकी खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। हाँ मित्रों, एक इसमें और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों घटनाओं के बारे में कभी थोड़ा सा मैं आपको लोगों का समय लूँगा कि इन दोनों घटनाओं में काफ़ी अंतर है। अंतर यह है कि पिंटू राजभर का जो घटना घटी है अमीला विधानसभा घोसी मऊ का, तो वह सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। वो बच्चा होनहार था, पिंटू राजभर होनहार था, एक समाज का आईना बन रहा था, अपने परिवार का बहुत अच्छा सा पालन पोषण कर रहा था, उसके समाज में जगह भी था, अच्छा काम कर रहा था। उस काम के जलन के वजह से उसकी हत्या हुई। उस क्षेत्र के कौशल विकास केंद्र चलाता था, नौजवानों को ट्रेनिंग देता था, उस ट्रेनिंग के आधार पर लोग विदेश में भी काम करते थे, देश में भी काम करते थे। तो उसके समकक्ष जितने लोग हैं, उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जलन बस यह घटना घटी। तो वहां मारने वाला अपराधी है, वह किसी पार्टी का, मित्रों, वह किसी पार्टी का या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं था पिंटू राजभर, जबकि भुआल राजभर एक पार्टी का सक्रिय सदस्य है। भुआल राजभर एक पार्टी का सक्रिय सदस्य है। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन नाम यहां लेना पड़ेगा। वह सुभाषपा का माननीय पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, परम आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यकर्ता था। उन्होंने इस बात की पुष्टि स्वयं किया है अपने पोस्ट के माध्यम से, अपने इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। लेकिन हमें दुख इस बात की है मित्रों, मैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के रूप में यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, समाज में उनका जगह होने के नाते, एक सामाजिक लीडर होने के नाते मैं इस बात को कर रहा हूँ। तो इस नाते मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी लोगों से भी कहना चाहता हूँ, और हमारी बात को यदि उस नेता तक पहुँचती है तो उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ, उस परिवार की बात रखना चाहता हूँ। पिंटू राजभर किसी पार्टी संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं था, इसलिए पार्टी किसी संगठन और पार्टी का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं बनता था, लीगल कोई उस तरह का वो नहीं बनता था कि उन्हें अपने संगठन या पार्टी की तरफ से उनकी कोई, उस परिवार की कोई आर्थिक सुविधा दिया जाए। लेकिन भुआल राजभर सुभाषपा का कार्यकर्ता था, पदाधिकारी था कि नहीं था यह हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन माननीय मंत्री जी के वजह से हमें यह ज्ञात हुआ है कि वह पार्टी का सदस्य था। सदस्य कब मिलती है? जब सदस्यता शुल्क जमा आदमी करता है। इस नाते, एक पार्टी के सदस्य होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, उसका उस पार्टी के फंड पर अधिकार बनता है। यह हर पार्टियों में है व्यवस्था, लेकिन इतना तिल का ताड़ नहीं बनता है। वो पार्टी स्वतः, जिस दिन उस पार्टी के प्रतिनिधि उनके घर लोग जाते हैं, तो स्वतः उस परिवार को आर्थिक मुआवजा देने का काम करते हैं। तो इस बात को कोई जान नहीं पाता। लेकिन अफसोस इस बात की है कि सुभाषपा के नेता माननीय प्रकाश राजभर जी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह भुआल राजभर पार्टी के कार्यकर्ता था। लेकिन सुविधा तो दूर की बात है मित्रों, अभी तक मेरे संज्ञान में है, जब तक मैं उनके घर गया था, उनके परिवार, उसके गांव के लोगों से मिला था, तो तब तक वह उसके घर पूछार तक भी नहीं करने गए हैं। मित्रों, नहीं गए हैं, ये उनका मामला है। इस पर मैं कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता हूं, इस पर खेद भी प्रकट नहीं करना चाहता हूं। ये उनकी आदत है। वह किसी राजभर समाज के मरनी जीनी में शायद ही कम जाते हैं, और जाते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं का कहना है, जो हमारे पोस्ट पे कमेंट आया है
कि वो जाते हैं 20 मिनट मुंह लटका कर बैठते हैं, अब बिना आर्थिक सहयोग दिए निकल जाते हैं। खैर ये बात अलग है, लेकिन मित्रों मैं संविधान लीगल तरीके से लड़ाई लड़ता हूँ, ये मेरी सफलता का कारण है। बहुत कुछ लोग हमसे मित्र बात कर रहे थे कि सर हम आपके हर पोस्ट को, हर बात को, हर वीडियो को, हर फेसबुक लाइव को देख रहा था कि आखिर क्या वजह है कि आप हर कार्य को सफलता तक पहुंचा लेते हैं। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि उसमें क्या लगा, उसमें उन्होंने कहा कि आप यही लगा हमें कि आप लीगल रूप से कानून के दायरे में रह करके जिसका जो अधिकार बनता है उसके बारीकी को नजर में रखते हुए आप काम करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बात सत्य है, लेकिन उसमें एक और प्लस पॉइंट यह है कि इस कार्य को करने के लिए हमारे शोषित समाज के जितने नौजवान हैं, हमारे राजभर समाज के जितने नौजवान हैं, उनका अपार स्नेह प्रेम हमारे साथ रहता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे सर पे रहता है। ये सफलता का मुख्य दो कारण है। जो अभी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ, परसों रात में आया हूँ, कल भी था, कल कुछ मीटिंग थी, आज भी कुछ मीटिंग है। मीटिंग के बाद इसकी सफलता पे हम आपको जरूर अवगत कराएंगे कि कैसी मीटिंग है। ये जान लीजिए मीटिंग है, तो ये जान लीजिए कि ये मिशन 2022 के तहत की मीटिंग है। इस पर हम बाद में डिटेल से आपसे बात करेंगे, जब इसका कोई निष्कर्ष निकल जाएगा तब जान भी आप जाएंगे। तो मित्रों यहाँ ये भुआल राजभर के साथ हमें दो लड़ाइयाँ लड़नी है। परिवार हमारे साथ है, हम जैसे कहेंगे परिवार वैसा करेगा। दो लड़ाइयाँ है। एक लड़ाई है कि भुआल राजभर का नाम खसरा खतौनी में है, तो भुआल राजभर को जो उत्तर प्रदेश सरकार से जो किसान दुर्घटना बीमा के एवज में 5 लाख रुपया वो भी मिलेगा, पारिवारिक लाभ योजना के तहत 25,000 रुपया वो भी मिलेगा, और इससे बड़ी योजना एक और है कि वह सुभाषपा का कार्यकर्ता था। सुभाषपा के कार्यकर्ता होने के नाते उसका पार्टी फंड पर उसका पूरा अधिकार है, जो एक कार्यकर्ता का अधिकार होना चाहिए है। तो इस नाते हमारी एक और लड़ाई होगी। यह लड़ाई होगी सुभाषपा पार्टी से लड़ाई होगी। यह लड़ाई होगी माननीय या ओम प्रकाश राजभर जी के साथ लड़ाई होगी कि आप उस पीड़ित परिवार को उनके घर जाइए या ना जाइए, यह लड़ाई का विषय नहीं है, लेकिन उस परिवार को, उस कार्यकर्ता को आपके फंड से अलग से इसको मत जोड़िए। सरकार जो देगी उसको अपने उस पर मत जोड़िए, आप उसके बारे में कोई काम मत करिए। वह कार्य करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, उसका लीगल रूप है सरकार से लड़ने का, वो कर लेगा। किसी ना हमारे सहयोग की जरूरत है, ना आपकी सहयोग की जरूरत है। बस सिस्टम उसको बता दिए हैं, पेपर सारा वकील मैं पकड़वा दिया हूँ, वह कार्य हो जाएगा। उसमें किसी की कोई हमदर्दी की जरूरत नहीं है। किसान दुर्घटना और पारिवारिक लाभ योजना में आपकी हमदर्दी चाहिए, समाज की हमदर्दी तब चाहिए जब आप पीछे अपने हटेंगे तब। मित्रों मैंने मूड बना लिया है, वो परिवार हमारे साथ है, परिवार में हमारे साथ लड़ने के लिए वचनबद्ध है। हमारी लड़ाई परम आदरणीय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, यदि आप उस पीड़ित परिवार को एक कार्यकर्ता होने के नाते यदि आप उस परिवार की आर्थिक सहयोग नहीं करते हैं, तो हमारी एक अलग सी लड़ाई, एक पहली लड़ाई होगी जो इस लोकतंत्र में, इस भारत भूमि पर, उत्तर प्रदेश की भूमि पर, जनपद गाजीपुर की ऐतिहासिक भूमि पर एक व्यक्ति, एक राजभर समाज का नौजवान, जिन्हें बाबूलाल बागी बलिया कहा जाता है। परशुराम बिंद जी नमस्कार। बहन सुमन कैसी हो, पिताजी की तबीयत कैसी है, कमेंट में जरूर लिखना। तो यह लड़ाई है। और मित्रों यह लड़ाई एक अनोखी लड़ाई होगी। यह लड़ाई इस तरह की पहली लड़ाई होगी। दूसरी चीज कि मैं यह लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं कि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही एक लीक बनाएंगे, ऐसा ही एक ट्रैक बनाएंगे कि यदि हम भी पीछे हटेंगे तो हर कार्यकर्ता का हक होगा, हर कार्यकर्ता का अधिकार होगा कि अपने पार्टी फंड से
पार्टी के फंड से, इसलिए कि पार्टी में उसके खून पसीने की 2 रुपया हो या 10 रुपया हो या 10,000 हो, उसकी कमाई है जिसमें उसका हक बनता है। तो हमारी बात को उन तक पहुंचाइए, माननीय तक। वो आप उनके घर नहीं गए, ये हमारा विषय नहीं है, ये लड़ने का विषय नहीं है। आप जाएंगे तो आप उस परिवार को सहानुभूति देंगे तो आपको भगवान तरक्की देंगे, मालिक तरक्की देंगे। नहीं जाएंगे आप इसके हकदार बनेंगे, नहीं बनेंगे विषय नहीं है। लेकिन आप जाइए या न जाइए, उस परिवार को आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, मैं बार बार आपको चेतावनी दे रहा हूं, नहीं मिलेगा। तो जिस प्रकार से सड़क से लेकर के सदन तक सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करता हूं, उससे भी मजबूती तौर पर हम आपके खिलाफ भी आपके घर से लेकर के और पार्टी कार्यालय तक लड़ने का हम काम करेंगे। और वह परिवार होगा, समाज का साथ होगा। तो मित्रों, आप लोग कैसे हैं? यह दोनों मऊ की घटना के बारे में आपको अवगत करा देना चाहता हूं। हाँ मित्रों, अभी उसके बारे में, जैसे मऊ की घटना की आगे की रणनीति क्या होगी, अभी उसमें लड़ाई बाकी है। अभी इसका तो उसकी लड़ाई अभी बाकी है। मुख्य लड़ाई यह है कि उसके सभी के सभी हत्यारे पकड़े गए हैं, जेल जा चुके हैं, सरकार काम कर रही है। उस पर हम मऊ जाएंगे, उस पुलिस टीम को धन्यवाद देंगे, शासन प्रशासन के लोगों को धन्यवाद देंगे, और आगे की रणनीति हम उस परिवार के साथ बना रहे हैं, उनके सगे संबंधियों के साथ बना रहे हैं। इस पर आगे की रणनीति कैसी होगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। और कुछ और घटनाएं हैं हमारे संज्ञान में। 2 घटनाएं और आई हैं। एक कुशीनगर की घटना आई है, तो उसका हमें डिटेल्स नहीं मिल पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, इसकी लड़ाई वो कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, उसकी लड़ाई हम कैसे लड़ सकते हैं, किस हथियार से लड़ सकते हैं, किस विचार से लड़ सकते हैं। तो उसकी जानकारी यदि आप तक उपलब्ध हो तो हमें आप लोग उपलब्ध कराइए। दूसरी चीज़ की एक और हमारे संज्ञान में आई है कि 2 तारीख को, शायद 31 अगस्त को, एक हमारे राजभर समाज की एक होनहार बच्ची जो पुलिस की तैयारी कर रही थी, दौड़ लगा रही थी, दौड़ते वक्त वो अपने दौड़ने गई है, फिर वापस नहीं आई है। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली है। तो इसकी भी पूरी मुझे डिटेल्स जानकारी नहीं है मित्रों। जब तक मैं किसी चीज़ का डिटेल्स जानकारी नहीं ले लेता हूँ, उसकी मैं सत्यता की जानकारी नहीं ले पाता हूँ, उसमें कमी नहीं जान पाता हूँ कि इस दुर्घटना में क्या कमी है, कहाँ तक हो गया है, कहाँ बाकी है, होने लायक है कि नहीं है, मेरे वहाँ जाने से उस परिवार को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ों का मैं अवलोकन कर करके, उसका मूल्यांकन करके तब मैं उसमें हाथ डालता हूँ। मित्रों, मेरी एक कमजोरी है कि जिस घटना में, जिस विवाद में मैं हाथ डालता हूँ, तो या तो वह विवाद का अंत होगा और नहीं तो मेरा अंत होगा। बीच में उस काम को मैं नहीं छोड़ता हूँ, बीच में लग जाता हूँ तो लग जाता हूँ, पीछे नहीं हटता हूँ। यह मेरी कमी है या मेरी खासियत है, जो कुछ भी है। या तो घटना का अंजाम खत्म होगा, नहीं तो जो भी लोग हैं हमें खत्म करें। ये 2 चीजें होती हैं, यह सोच करके मैं धर्मेंद्र। देखिए मदन भैया हमारे राजभर तक चैनल वाले हमें देख रहे हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शोषित, जय समाज, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर। आप महाराजा सुहेलदेव का नाम लीजिए तो सुहेलदेव के साथ राजभर जी जरूर लगाइए। हमें जय जय सुहेलदेव।